गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, उसी प्रकार खुशियों को बांटा नहीं जा सकता। खुशियाँ कम नहीं होती बांटने से। श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके कभी भी बेवकूफ़ मत बनो। दुखी होना वो भी एक सोच से होता है, सुखी होना वो भी एक सोच से होता है। तो सोचा ही दुख है, सोच ही सुख है। सोच ही मन के घाव है और सोच ही मलहम है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत ज़िंदगी सामने थी और आप दुनिया में उलझते रहे। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की तरह दौड़ना पड़ता है। अनुमान गलत होता सकता है, पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सोच। जिनके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वो ही अपना है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी हों, बदलेगी ज़रूर। इतना भारी और भयंकर होता है कर्म का थप्पड़, इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने का समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल कपट ना करें, किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी तरीके से जानता है। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो समझिए कि आपने कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण ने आपको अपनी भक्ति करने के लिए, स्वयं से प्रेम करने के लिए चुना है। क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कोई भी उनकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं। पैसे कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाइए, क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ पैसा सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन अगले जन्मांतर तक काम आएगा। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जीवन में किसी भी तरीके का अहंकार मत करें। आवश्यक है जब बातें अधिकार, चित्र और सम्मान की हों। लोग बुराई करें, आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें, आप सुखी हो जाएं, तो समझ लीजिए आपके सुख दुख की स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें स्विच आपके हाथ में हो। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास ज़रूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा। आप ज़रूर सफल होंगे।
ईश्वर की पूजा और भक्ति में बहुत ही अंतर होता है। पूजा स्वार्थवश भी की जा सकती है, परंतु भक्ति निस्वार्थ भाव से ही होती है। पूजा सांसारिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भी हो सकती है, परंतु भक्ति केवल प्रभु की तथा प्रभु के प्रेम के लिए ही होती है। अंतर मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। कुदरत का नियम है, जैसा आप इन संसार को दोगे वैसा ही पाओगे, चाहे वो कर्म हो या इज्जत, फिर या प्यार हो। सांवरे सदा शरण में रखिए, मोहे अपनो जान के, मुझ भाव भक्ति आवे नहीं, मैं सब विधि अनजान के। जो मन में शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति उस पर किसी का साथ भी न प्राप्त हो तो भगवान के साथ की शक्ति न किसी रूप में उसके साथ जरूर देती है। कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं। भगवान हमें माफ़ कर देते हैं, कर्म नहीं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत होनी चाहिए। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। उस इंसान को कभी मत दुख देना जिसके पास भगवान को बुलाने के सिवा कोई और ना हो। जब जिंदगी आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी ना करें। कृष्ण जी कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान ने कर्म अच्छे किए होते हैं, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझें। समझदार वही होता है जो बात की तह तक पहुंच जाता है। प्यार जब मिलता नहीं तो होता ही क्यों है। अगर आप ख्वाब नहीं होते तो इंसान सोता क्यों है। जब यही प्यार आँखों के सामने और किसी का हो जाए तो फिर यह पागल दिल इतना रोता क्यों है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं होता। प्रेम का मतलब है कि आप एक दूसरे से दूर रहें या पास, फिर भी एक दूसरे को चाहते रहें। कोई कितना भी सुंदर या बुद्धिमान या शक्तिशाली गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति और तभी आकर्षित होते हैं जब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो।